और आप समीक्षा बना सकते हैं। अगर हम आपने खाना खाते हैं भी दे सकते हैं और जैसे आपको ईमेल भी सेंड ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम बाइनरी कोड्स के बारे में जानेंगे और बाइनरी कोड्स जो है वो प्राइमरीली डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस और ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये बनाई गई है टू फैसिलिटेट सम ऑपरेशंस। ठीक है, अब हम डायरेक्ट उस टॉपिक पे चलते हैं जिसमें सबसे पहले बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात करेंगे। जो बाइनरी कोडेड डेसिमल हमारे पास कोड्स हैं वो बीसीडी कोड जो है या बाइनरी कोडेड डेसिमल जिसको कहते हैं, यहाँ किताब के अंदर मौजूद है बाइनरी कोडेड डेसिमल। सो इससे मुराद ये है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कोड किया हुआ है, बाइनरी कोडेड। ओके, डेसिमल विच इज बाइनरी कोडेड। तो बहुत आसान है, हम किसी भी नंबर को लेंगे, हमें मालूम है कि हमारा नंबर जो है वो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास जो है ये नंबर्स हैं जिनको हम बाइनरी नंबर कहते हैं। और इसके अगेंस्ट जो है वो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन लेते हैं अनपैक्ड नंबर। जो अनपैक्ड नंबर है वो 8 बिट में इसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो 0 को 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0 0 0 0, तो ये 8 बिट में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम अनपैक्ड की बात करेंगे। इसी तरीके से अगर हम चले जाएं 1 के साथ, तो 1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो 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 1। So this is presentation of 1 in a unpacked binary coded unpacked case. So every decimal number, ये जो ये आपके पास जो डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 5, they are primarily the decimal numbers. Okay, decimal। और ये जो है दे आर बीसीडी बट इन अनपैक्ड फॉर्मेट, बीसीडी इन अनपैक्ड फॉर्मेट। इसी तरह ये नंबर आगे हम रिप्रेजेंट करते चले जाते हैं। जैसे 2 है, इसको हम लिखेंगे 0 0 0 0 और उसके बाद 0 0 1 0।
ठीक है, इसी तरह हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे और लास्ट में हमारे पास जैसे 7 है, 7 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 7 को हम लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 1 1 1। तो ये हमारे 7 जो नंबर है उसकी रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आगे चलते हैं 0 0 0 1 और उसके बाद 0 0 0 0। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये हमारे पास 8 की रिप्रेजेंटेशन। ओ सॉरी, थोड़ा मैं गलत लिख दिया है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा कीबोर्ड भी मेरा डिफरेंट चल रहा है। यस, इस तरीके से। ओके, 0 0 0 0 1 0 0 0 और 9 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 एंड देन 1 0 0 1। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये कहलाती है बीसीडी कोड और बीसीडी कोड इन फॉर्मेट। अब हम बात करेंगे पैक्ड फॉर्मेट। ओके, जो पैक्ड फॉर्मेट है वो 4 बिट का होता है। ठीक है, पैक्ड फॉर्मेट 4 बिट। यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। सर जी बेटा बोले। सर ये बीसीडी फॉर्मेट जो मतलब स्टार्टिंग के 4 जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो उन्हें हम बीसीडी कोड कह रहे हैं। असल में किसी भी नंबर को कंप्यूटर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स चाहिए होती है। आपकी समझ में आई? मेरी बात समझ में आई है? यस सर। हाँ, तो दिलावर किसी भी सिस्टम में, खास तौर पे कंप्यूटर सिस्टम में जिसमें 8 बिट्स जो हैं वो एक डिजिट को या एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वहाँ पे चूंकि हमारे पास एक कनेक्शन, एक आईसी से दूसरी आईसी तक 8 लाइंस जा रही होती हैं और एक बाइट में या 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जब बनाया गया कोड, तो इस कोड में इस तरीके से बनाया गया कि इसका जो अनपैक्ड फॉर्मेट वो रिप्रेजेंट करता है 8 बिट्स के अंदर। लेकिन जो पैक्ड बीसीडी नंबर है वो 4 बिट में रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब है 0 को जब हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे, एक मिनट, 0 को जब हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो 0 को हम 4 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0 0 0 लिखेंगे। 1 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 0 0 1 लिखेंगे। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे 3 है, 3 को जो है वो 1 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 4 आ गया, 4 के बाद जो है वो हम 5 करेंगे। 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद जो है वो 7 आ गया, 7 के बाद जो है वो 8 आ गया और 8 के बाद जो है वो 9 आ गया। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके बाइनरी इक्विवेलेंट के साथ, और ये चीज़ कहलाती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। चूंकि बहुत ही सिंपल सा कोड है, कन्वर्शन भी बहुत आसान है। तो शुरू में जो कैलकुलेटर थे वो बीसीडी पे ही एडिशन करते थे और बीसीडी यानी इन कोड्स को यूज करते हुए एडिशन करते थे। यहाँ कोई सवाल है आपके जहन में? जी, कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है? नो सर, फिलहाल तो नहीं आ रहा। हाँ, ये ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ चीजें बहुत आसान है, लेकिन जब उनको इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर उसके बाद। अब ये देखें, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है इसकी पैक्ड फॉर्म में 0 से लेके 9 तक, ये वही जो अभी हम लिख रहे थे। ठीक है, ये टेबल की फॉर्म में भी आ गए, ये जो हम लिख रहे थे। अच्छा, हमका इसका एडिशन का हम चूंकि लिंक नहीं है तो इसको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो एडिशन देख सकता है। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो इसमें पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं डिफरेंट बाइनरी कोड्स के ऊपर, और उन बाइनरी कोड्स के हवाले से हम बात करते हैं। अगर जो हमसे लिंक है उनको हम देख लेते हैं। जो लिंक है वो कौन से है? एक ये बीसीडी कोड है हमारे पास,
वो जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, इस BCD कोड की हम बात नहीं करेंगे। ये BCD 1248 वो वही कोड है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। सो एक ये लिंक कोड है और एक ये एक्सेस 3 लिंक कोड है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लीजिए, ये फॉर्मेट अभी हम पढ़ के आए हैं 0110111100, ये वही है जो अभी हम देख के आए, सेम है। अच्छा, इसमें अगर हम 3 ऐड कर दें हर नंबर के अंदर तो ये एक्सेस 3 कोड बन जाता है। एक्सेस 3 कोड का मतलब क्या है कि इसके अंदर अगर हम 3 ऐड कर दें, 0 में अगर हम 3 ऐड करें तो ये बन जाएगा 3। इसी तरह नेक्स्ट नंबर में आप 3 ऐड करें तो वो 4 बन जाएगा, नेक्स्ट ऐड करें तो 5 बन जाएगा। इसी तरीके से ये हर एक नंबर में 3 ऐड कर लें तो ये फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 3 का इक्विवेलेंट, ये इसका पहला डिजिट है। एक्सेस 3 का जो पहला डिजिट है बाइनरी जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, तो ये 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये है, ये 4 का है, ये 5 का है। तो ये इस तरीके से ये कोड डेवलप किए हुए हैं। इसी तरह 6 है, 7 है और ये आगे जा रहे हैं, ये कहलाता है एक्सेस 3 कोड। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ रही है? यस सर। ओके, बेतहाशा कोड जो है वो डेवलप हुए हैं, लेकिन ये थोड़े से जो हम कर रहे हैं ये थोड़े से आसान कोड हैं। ओके, ग्रे कोड। ग्रे कोड के बारे में पहले एक चीज बताना चाहूंगा। ग्रे कोड के हर जो कंसेक्टिव नंबर है उनमें एक डिजिट चेंज होती है। ग्रे कोड जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ लिखना चाहूंगा, अगर हम 00 से स्टार्ट करें तो 00 के बाद 01, फिर 10, फिर 1। अच्छा, इसमें देखें कि अगर आप नोट करें तो यहाँ से यहाँ तक एक बिट का चेंज आया है, यहाँ से यहाँ तक दोनों बिट्स चेंज हुई है, यानी 0 1 हो गया और 1 0 हो गया। इसी तरीके से यहाँ से अगर नीचे जाएं तो एक बिट का चेंज है, तो ये चेंज एक बिट का है दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान में। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो चेंज 2 बिट का, 2 बिट का चेंज। ओके, यहाँ एक और छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। वो एग्जांपल ये है कि लेट्स से वी हैव यहाँ पे जो चेंज है अगर आप गौर से देखें तो ये चेंज जो है ये हमारे पास जो है वो 8 बिट का चेंज है। 8 बिट्स आर चेंज। और लॉजिक लेवल जो 0 को रिप्रेजेंट करता है वो लॉजिक लेवल ऑलमोस्ट 0 वोल्ट होता है, और जो 1 लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो 5 वोल्ट होता है। ये हम स्टैंडर्ड लॉजिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 0 से 5 वोल्ट जो है वो ये 8 लाइनें जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और आपने एक सर्किट में देखा होगा कि ये लाइनें आपस में बहुत करीब होती हैं। तो जब अचानक तमाम लाइंस जो है उन पे लॉजिक लेवल हाई चाहिए हुए, इस सूरत में क्या होता है कि जो सिस्टम है उसके अंदर हीट जनरेट होती है, और वो हीट जो है सिस्टम को मेल्ट कर सकती है, उसकी लाइफ कम कर सकती है, उसमें और कई प्रॉब्लम जनरेट कर सकती है। तो इनको टेक अप करने के लिए, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक ऐसा कोड डेवलप किया गया कि जिसके दोनों नंबरों के दरमियान 1 बिट का चेंज होता है। ठीक है, ये एक बड़ी जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त कोड है और इसको याद रखना इतना आसान नहीं है। लिहाजा हम सिंपल जो कोड है ना, सिंपल कोड, उसको याद रखते हैं, इसका हम इस्तेमाल भी करेंगे। ग्रे कोड का टेबल देखिए,
0 1 1 जो है उसमें एक बिट का चेंज है, आगे आप देखें आगे फिर एक ही बिट का चेंज है। तो यहाँ क्या किया गया है कि जो राइट मोस्ट बिट है उसको चेंज कर दिया, ये 1 वैसे ही रहा, ये 1 हो गया। तो ये अब बाइनरी इक्विवेलेंट कोड नहीं है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, आप इसको किसी फार्मूला से लिंक नहीं कर सकते, एक प्रोसेस से या डिक्शनरी से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चले जाएं तो एक बिट और चेंज हो गई। अब यहां तक अगर आप देखें तो ये 0 को 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 0 1 1 से। अगर ये बाइनरी थोड़ी देर के लिए समझे तो बाइनरी का मतलब है ये 3 लिखा हुआ है और नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ये सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि सिंगल बिट चेंज, 1 बिट चेंज between two consecutive numbers, there is only 1 bit change। ठीक है, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट डिजिट में जाएं तो उन्होंने क्या किया है, चूंकि 0 को 1 करेंगे तो पहले से मौजूद है, तो इसके आगे वाली जो बिट है यानी ये वाली बिट है इसको चेंज कर दिया, उसके बाद फिर पहले वाली बिट को चेंज कर दिया, और उसके बाद फिर आगे दरमियान वाली बिट, यानी फिर वो पैटर्न थोड़ा सा एक पुराना पैटर्न रिपीट हो रहा है, 0 आ गया। तो इस तरीके से ये चलता जा रहा है। आप इसको जबानी याद नहीं रख सकते कि कौन सा नंबर किसको, हाँ प्रोसेस से एक लेवल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मेरा जो इस सब्जेक्ट में आपसे कंसर्न है वो ये याद रखने का है कि आप जो है इतना पोर्शन जो है ये आप इसको किसी तरीके से याद कर लें। ठीक है, कैसे? पहले राइट साइड से एक बिट चेंज करें, फिर लेफ्ट साइड से एक बिट चेंज करें, फिर उसके बाद दोबारा राइट साइड से एक बिट चेंज करें, दैट्स इट। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड ए ग्रे कोड। और ग्रे कोड की खास बात यह है कि ये सिस्टम जिसमें यूज हो रहा होता है वो सिस्टम जो है उसमें लाइफ उसकी जो है वो ज़्यादा होती है, मेल्टिंग के चांस कम होते हैं, और भी कई बेनिफिट है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से ग्रे कोड के बाद जब हम आगे जाते हैं तो अब करेक्टर कोड्स हैं। करेक्टर कोड्स जो कीबोर्ड के करेक्टर्स हैं उनकी बात हो रही है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, अगर आप देखें ये इसके शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, फुल टर्म यहाँ लिखी हुई है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्योंकि ज्यादातर जो तरक्की है वो अमेरिका की फर्म्स में हुई है तो ये उस वक्त बना है। तो इस तरीके से इसको एस्की भी बोलते हैं, आस्की कोड, एस्की कोड, जिस तरह आप बोलना चाहें। इसको जो बनाया गया है तो इसको याद किया जाता है एक टेबल की मदद से। ठीक है, टेबल की मदद से, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखें तो 0 यहाँ लिखा हुआ है। अगर 0 का कोड बनाना है तो कोड यहाँ से स्टार्ट होगा, B7 B6 B5, तो B1 B2 B3 B4 और B इसके बाद लिखेंगे B5 B6 B7। तो इस तरह ये 7 बिट का कोड बनेगा। तो जो भी नंबर हो, जैसे ये 0 है तो ये 0 इस रो में आता है और इस कॉलम में आता है। तो इस कॉलम के ऊपर ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ लिख देंगे 0 1 1, और ये वाली वैल्यू उठा के इसके साथ लगा देंगे। तो जो 0 का कोड बनेगा वो बनेगा 0 1 1 और आगे होगा 0 0 0 0। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी और चीज का, जैसे हमदर्द H से स्टार्ट होता है ना, तो H ये है हमदर्द H का अगर हम कोड यहाँ से निकालना चाहें तो H का कोड ये होगा कि H चूंकि इस लाइन में आता है तो ये लिखेंगे इसकी जगह पे और ये लिखेंगे इसकी जगह पे। तो B7 से स्टार्ट करेंगे तो 1 0 0 1 0 0 और उसके बाद B4 B3 B2 B1, तो ये लिखा हुआ है 1 0 0 0। तो 1 0 0 0
ठीक है, 100,000 ये तो खैर इस तरह याद रखा नहीं जा सकता। एनी हाउ, सो दिस इज द वे हाउ टू प्राइमरली ड्राइव नंबर्स। और अगर हमने हमदर्द यूनिवर्सिटी शॉर्ट फॉर्म में HU लिखते हैं तो आगे यू का भी मालूम कर लेते हैं, यू का कोड क्या होगा। जी मैं किसी स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, कोई भी एक स्टूडेंट बता दे। अरूबा आप बताइए, यू यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ क्या लिखूं? जी अरूबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है, सवाल हाँ, रिपीट कीजिएगा। बताइए लिखा है क्या, लिखे यहाँ पे यू की जगह पे? सर एच आ जाएगा। नहीं नहीं, HU, H तो लिख दिया है ना, यू की जगह बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, यू की जगह पे क्या लिखेंगे? ये ऊपर जो लिखा हूँ 101। 101। उसके बाद ये तो कॉलम वाला लिख लिया, अब आगे इस तरफ आ जाए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? 01 01 01। 0101। तो इस तरीके से ये जो है ना ये नंबर होगा, ठीक है। इस तरीके से ये इस किताब में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे जो है ना ये एक डिजिट जो है वो फाइंड होगा। तो जब हम कीबोर्ड पे की प्रेस करते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के लिए हमने सबसे पहले P प्रेस किया, ठीक है। तो जब हम P प्रेस करेंगे, लेट्स से हमने जो है वो ढूंढे पहले P कहाँ है। P जो है वो थोड़ा किसी में OP है, P ये रहा। तो पाकिस्तान के लिए सबसे पहले हमने P का कोड ढूंढना है। P का कोड ढूंढेंगे तो P का कोड जो है वो हमारे पास पहले 101 लिखेंगे। तो वेरी गुड दिलावर, 101। इसके बाद 000 इसके बाद स्टार्टिंग 000। पाकिस्तान के बाद A लिखेंगे, A स्मॉल ले रहा हूं मैं। स्मॉल A जो है वो देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो स्मॉल क्या लिखेंगे? 110 110। ये 110 जो है ये यहाँ से आ रहा है, ये ऊपर से है। यहाँ से। यस ओके, फिर इसके बाद 0001 ये लिख देंगे 0001, ठीक है। और इसके बाद के, अच्छा अब मैं जिससे पूछूं, ठीक है, के स्मॉल में। ओके, मदिया से पूछते हैं। जी मदिया आप बताइए के कैसे होगा। मैं आपको बता देता हूँ, के ये लिखा हुआ है। अब बताइए, आप कोड बताइए। सर 110 110 और 1011। 1011, वेरी गुड। जी रूबा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है? यस सर और अच्छा चले अरूबा से पूछ लेते हैं। अरूबा के नाम में आर आता है, ठीक है, आर कैपिटल। जी बताइए अरूबा, बताइए आर जो है उसका कोड बताइए। सर 101 101, आगे बताइए। एट सर 0010। अच्छा 0010, ओके वेरी गुड। चले जी, ये चीज तो हमारी समझ में आ गई। किसी का कोई सवाल इस वक्त जहन में आ रहा है, कोई पूछना चाह रहा है? ओके, थैंक यू वेरी मच, ये बहुत अच्छा हो गया। अब हम आगे चलना चाहेंगे। सर। जी बेटा बोले। सर ये जो हम ग्रे सॉरी कीबोर्ड कैरेक्टर की जो सर कोड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बनाएंगे सर। हाँ यस, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड कोड्स हैं। और दिलावर का सवाल हम पूरा समझ तो नहीं पाए, लेकिन वो ये कह रहे थे कि कीबोर्ड से लिंक्ड है। यस, ये कीबोर्ड से लिंक्ड है। और वक्त गुजरने के साथ साथ चूंकि इनमें अपडेट भी हुआ है, बेसिक करैक्टर सेट सेम है, लेकिन अब जो अपडेट हुआ है ना वो कम्प्रीहेंसिव टाइप से क्या मुराद है? अगर आप करैक्टर मैप पे जाएं, आप अपने सिस्टम में करैक्टर मैप लिखें,
तो जो करेक्टर मैप है उसमें अगर आप देखें तो आपको उसमें बेतहाशा नजर आएंगे। टाइम्स न्यू रोमन में आप देखें ये बहुत सारे हैं, ये इसमें ए भी है, इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं, आई भी है, फिर ये स्पेशल करेक्टर्स भी हैं, फिर दूसरी जुबानों के भी हैं, फिर ग्रीक भी हैं, फिर मैथमेटिकल सिंबल भी हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ है। ये वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें एनहेंसमेंट्स हो रही हैं। ओके, बट बेसिक यही है, कोर यही है। अगर आप एक एम्बेडेड सिस्टम उठाएंगे तो उसमें यही होगा। जी, कोई चीज ऐसी जो आप यहाँ पे समझना चाह रहे हैं, जो आप समझते हैं कि थोड़ा सा हमें इसमें, ये मैं सेव कर लूँ जरा, वीक 5 में है हम, और एक नया भी बना लेता हूँ मैं, ताकि इसको भी सेव कर लें। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। There are also control characters, but we are not interested in those control characters at this point in time. Okay, the final topic. Okay, final topic today is related with the error detecting codes. इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो सिस्टम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जब एक सिग्नल को हम दूसरी जगह भेजते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिग्नल एज इट इज़ पहुँचे, ठीक है। वो सिग्नल एज इट इज़ पहुँचे, उसमें चेंज हो सकती है। दैट मीन देयर मे बी एरर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास IC1 है, and similarly we have another IC. IC mean integrated circuit, okay. और इनके दरमियान जो है वो हमारे पास कनेक्शंस हैं, वायरिंग्स हैं, और ये वायरिंग जो है ये हमारे पास लेट्स से टोटल 8 वायर्स, 8 वायर्स, ओके। ओके, 7 जो है वो हम इसमें से यूज कर रहे हैं बाय सेंडिंग द एसके कैरेक्टर्स। एसके कैरेक्टर्स में आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स। So we can add one more bit here on the left side, और उसके बाद हम इस नंबर के अंदर जितने भी 1 हैं उनको हम इवन या ऑड बना सकते हैं। कैसे? देखें, एसकी कोड ए का है 1000001, ये अभी हमने मालूम किया था। इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, कोई बताएगा? जी हिना, आप 2 है। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? इसमें कितने 1 हैं? ए में कितनी बिट 1 है? जी सुमैया, आप बताइए। ओके, सुमैया का आंसर आ गया। सुमैया कह रही हैं कि इस ए में दो टोटल 1 जो है वो 2 है। वेरी गुड, इसका मतलब है 2 एक इवन नंबर है। 2 इज एन इवन नंबर। तो अगर हम इसके साथ 0 लिख देते हैं, एक एडिशनल 0 लिख देते हैं, जो कि एक पैरिटी कहलाता है, पैरिटी बिट, पैरिटी बिट, पैरिटी बिट, एक पैरिटी बिट कहलाता है। पैरिटी बिट डाल देते हैं और उसमें 0 लिख देते हैं, तो स्टिल देयर आर इवन नंबर्स एंड दिस इज कॉल्ड इवन, ए नंबर विद इवन पैरिटी। आगे देखें, अगर हम टी की बात करें तो इन टी देयर आर हाउ मेनी वंस? अरूबा बताइए कितने वंस हैं इसमें? जी अरूबा आप बताइए, इसमें 1 कितने हैं? अरूबा का आंसर हमें नहीं मिल रहा। जी हिना, आप बताइए इसमें कितने 1 हैं?
इस नंबर में कितने 1 हैं? स्टूडेंट लॉग इन करके तो नहीं चले गए? ओके मधिया आप बताइए। सर 3। 3 है इसमें, वेरी गुड। इसमें टोटल नंबर 3 है। 3 एक ऑड नंबर होता है। अगर हम इसमें एक 1 और ऐड कर लें तो ये इवन हो जाएगा। तो इसके साथ जो हमने पैरिटी बिट लगाई है वो 1 पैरिटी बिट से क्या होगा, यहाँ टोटल नंबर जो है वो 1 2 3 4 1 हो जाएंगे, जो कि एक इवन नंबर बन जाएगा। और इस तरीके से ये इवन पैरिटी हो जाएगी। अब अगर इवन पैरिटी से हम नंबर यहाँ से भेजेंगे, इवन पैरिटी से, कि अब जो भी नंबर है वो इवन पैरिटी से जा रहा है, और यहाँ अगर वो ऑड डिटेक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक एरर आ गया। ठीक है, तो वो फिर नंबर उसको कहेगा कि ये नंबर मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, दोबारा से भेजो, दिस इज 1 वे, या फिर वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, अगर हम इवन की बजाय ऑड पैरिटी यूज करें तो ऑड पैरिटी का मतलब है कि देयर शुड बी ऑड नंबर ऑफ वंस। जैसे ए जो है इसमें, अब अगर आप देखें हमने पैरिटी बिट लगा दी है, पैरिटी बिट लगाने के बाद 1 2 3 देयर इज 3 वंस विच इज एन ऑड नंबर। सिमिलरली नीचे अगर आप देखें टी में हमने 0 लगाया है ताकि इसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड रहे, ऑड। So this is the concept of parity. Parity is used for error detection. Parity in advanced codes also used for error correction as well, but it is uncommon. Primarily the task is to detect the error. जी, यहाँ किसी के ज़हन में कोई सवाल है? दिलावर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर पैरिटी बिट जो है बेसिकली हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं अपने हाँ। मैसेज, बिल्कुल और बिल्कुल। वो इन द फॉर्म ऑफ वंस इंक्लूड हो रहा है। इन द फॉर्म ऑफ 1 या 0? 0 भी ठीक है सर। 0 या 1, in the form of 1 or 0. So this is how the error correcting code is. मैं अब आपको थोड़ा सा बता दूं अगर आप में से स्टूडेंट्स कुछ इंटरेस्टेड हो। सबसे पहले तो you have one more assignment, actually the first assignment, और assignment is now available. And this document says okay, you need to explain the subtraction of binary numbers using 2's complement. जो इसको explain करना है, किताब में ये चीज दी हुई है, and you have to perform a subtraction on a given unsigned binary number using 2's complement of the subtrahend. यानी जो है आप क्या करेंगे कि जो 2's complement की मदद से इसको subtraction को implement करेंगे, ठीक है। और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप उसका 2's complement फाइंड करेंगे और उसके साथ एक माइनस लिखेंगे। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। ये हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन। तो आप एग्जाम्पल को देखेंगे और इस सवाल को कंप्लीट करेंगे। सर इसकी वो मतलब हम पेपर में सॉल्व करके उसकी पिक्चर लेके वो कर देना आपको उस पे। नहीं, इसको आपने सॉल्व करना है, पीडीएफ सेव करना है और पीडीएफ सेव करके आपने एलएमएस पे अपलोड करना है। ओनली दोज असाइनमेंट्स आर एक्सेप्टेबल एंड क्विज़ेस which are primarily on the LMS. सर ओके सर। जी जी बताइए दिलावर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मिड्स कब होंगे, मिड्स होंगे या फिर डायरेक्टली हमारे पेपर जो होगा वो
वो फाइनल होंगे। क्या मतलब, दोबारा बोले, आपकी आवाज नहीं आई। सर मैं ये कह रहा था कि हमारे मिड्स होंगे या फिर डायरेक्ट फाइनल होंगे। अभी तक कोई इस तरह की डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन जो भी असेसमेंट्स होंगी अभी तक इस लॉकडाउन के अरसे में, वो सब ऑनलाइन होंगी। ओके सर। जैसा जो एक्सक्यूज सिचुएशन मी दिख सर। रही है उसमें अज्यूम ये कर सकते हैं कि जैसे जो अगर लॉकडाउन अल्लाह ना करे लेकिन कंटिन्यू रहता है तो फिर तो ऑनलाइन ही होगा सब कुछ। क्योंकि सर मैं इस वजह से पूछना चाह रहा था क्योंकि समर वालों के मिड्स नहीं होते, डायरेक्टली उनके फाइनल होते हैं। समर तो असल इस में वजह से। डिफरेंट मैनेज्ड है ना, समर कमेटी, समर की मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होती है। ओके सर। आते हैं वो नालायक होते हैं, आपको पता है, नालायक बच्चे होते हैं वो, जो रिपीटर होते हैं और इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं। वो पढ़ाई में वो इंटरेस्टेड नहीं होते, हर तरह के उल्टे सीधे काम और उल्टी सीधी उन चीज़ों में वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनके ऊपर सख्ती भी ज़्यादा करनी पड़ती है, जबकि जो नॉर्मल बच्चे आम सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके ऊपर कोई ज़्यादा सख्ती नहीं करता, उनके ऊपर कोई ज़्यादा बाइंडिंग भी नहीं होती। तो वो जो दो बच्चे रह जाते हैं या जो वो भी प्रॉब्लमेटिक करते हैं, पढ़ना उन्होंने होता नहीं है, पढ़ाई में इतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, वो हर दूसरे काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो सही। ठीक है सर। बच्चे अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जानी जिनको किस्मती से कोई फेलियर हो, लेकिन आमतौर पे ये बच्चे, जो ज्यादा बच्चे जानबूझ के निग्लिजेंस की वजह से फेल होते हैं और वो फिर ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से हमें पढ़ना ना पड़े, नंबर मिलते रहे हमें और पढ़ना ना पड़े हमें, तो ये फिर ऐसा मुमकिन तो नहीं है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, आप अपना कंटिन्यू रखें, जो भी टाइम आएगा उसके हिसाब से। यू आर नॉट वर्किंग, अगर तो आप नंबरों के लिए पढ़ रहे हैं तो आप हर वक्त परेशान हैं, लेकिन अगर आप वाकई पढ़ने के लिए पढ़ रहे नो सर। हैं, कुछ एक अच्छी बन जाए, एक काम आगे आए, तो देन यू एक्चुअली वर्क हार्ड ऑन योर स्टडीज ना। नंबर खुद ब खुद आएंगे, नंबर आते जाएंगे, नंबर मांगने नहीं पड़ते, नंबर यस आते। सर। एवरीवन शुड चेंज। अरूबा कुछ कहना चाह रही है? सर मैं ये पूछ रही थी, आपने ना अभी मैंने आपसे पूछा था क्विज का, तो वो बता दीजिए काइंडली। क्विज बेटा आपका देख लेते हैं, अभी जो क्विज के असल में रिजल्ट इसके ये फौरन बना देते हैं, असेसमेंट का तो हमें चेक करना पड़ता है। 6 अटेम्प्ट्स। आप अपने नंबर देख लीजिए, दिलावर के अच्छे नंबर हैं, अरूबा आपने तो कोई सवाल जवाब सही दिया ही नहीं। सर मेरा नेट का इशू था, मैंने आपको बताया, मेरा इसलिए वो ही नहीं हुआ। बाकी सबके तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो जो अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। तो आप एक काम कीजिएगा ना, हम जो इस क्विज को तो अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमने एक ही अटेम्प्ट रखी हुई थी। अब आप बाकी जो क्विज है और असाइनमेंट्स हैं उनको जरा देख लीजिएगा। आप मुझे एक आपने मैसेज तो कर दिया है ना रिकॉर्ड में कि जो है वो आपको ये इशू आया था। आमतौर पे इसका सर मैंने कर दिया, लेकिन नहीं आप कोई होता, अटेम्प्ट ये करवा लो सर। सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें ये होता नहीं है इस तरीके से जिस तरीके से आप कह रही हैं, आमतौर पे इस तरह होता नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम से इस पे काम कर रहे हो तो ये आपको वो नहीं करता, क्या कहते हैं, आपने देखा होगा नहीं कि इसमें क्या करना क्या है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दिया होगा। नहीं नहीं सर, मेरा इंटरनेट का इशू था, मेरा नेट नहीं चल रहा था सही। चले कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट किसी टाइम में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आप मिड टर्म के आसपास आप मुझे याद करवाइएगा, अभी तो मुझे एक क्विज और लेना है और एक असाइनमेंट और लेनी है, तो ताकि दो दो आपके हो जाएं, उसके बाद फिर बेस्ट ऑफ कर लेंगे ना, फिर क्विज 3 उन लोगों का ले लेंगे जो ज़रा थोड़े से जिनका ये सिचुएशन जिस तरह आप बता रहे हैं ना, बेस्ट ऑफ जो 3 है ना वो 2 आउट ऑफ 3, इस तरह का मेरा इरादा है। अभी मैंने फाइनल नहीं किया। ओके, और आप ठीक है बाकी सर। स्टूडेंट्स को भी बता दीजिएगा कि जो है वो एक दफ़ा अटेम्प्ट ज़रूर कर लें।
अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि देर आर सम क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और इस चैप्टर के टॉपिक्स हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें देखें, डिकोड द फॉलोइंग एस्की कोड, इस एस्की कोड को डिकोड करें। तो इसमें ये नंबर दिया हुआ है, अब आपने देखना है कि ये नंबर उस टेबल में कहाँ है। ठीक है, 1010011। तो अगर हम पहला नंबर ही ले लें 1010011, ये हमें कहीं लिखना पड़ेगा। दिलावर आप लिख लेंगे इस नंबर को 1010011? यस सर, मैं लिख रहा हूँ। लिख लें आप जल्दी से। 101। यस सर, लिख लिया। 0011 लिख लिया आपने। अब हम उस यस सर। ठीक है, तो इसमें आपने नंबर क्या लिखा बताइए? 1010011। 101 का मतलब ये है 101 इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस सर। और दूसरा नंबर कौन सा है? 001। 0011। 0011। इसका मतलब है ये नंबर, ये एस लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ में ओके सर। यस सर। तो इस तरीके से ये जो टेबल है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं रिवर्स में। तो ये जो नंबर है ये प्राइमरीली एस लिखा हुआ है।